कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर को दिखाते हुए जो जमीन के नीचे था, जिसके बारे में जमीन पर रहने वाले लोग यानी इंसान भी नहीं जानते थे। ये मिट्टी से बने हुए पुतले हैं जो कि हजारों साल जी सकते हैं अगर उनको जमीन के नीचे ही बसने वाले मॉन्स्टर से खतरा ना हो। ये है हमारी मूवी का मेन टैंक जो कि अपने इस शहर की एक बहादुर सोल्जर की तरह हिफाजत करना चाहता है, पर बदकिस्मती से वो ना तो एक सोल्जर था और जैसी उसकी हालत थी लगता था कि वो कभी सोल्जर बन भी नहीं पाएगा। एक तलवार तक तो उससे पकड़ी नहीं जाती थी, पर फिर भी कभी उसने हौसला नहीं हारा था। अभी भी उसने मॉन्स्टर से उन लोगों की जंग में हिस्सा नहीं लिया था, पर वो मॉन्स्टर को तो क्या मारता, इस लड़ाई में उसको ही उसके जर्नल को बचाना पड़ता है। वो हमेशा ही अपने जर्नल जैसा बनना चाहता था, यानी बहादुर और ताकतवर। उसकी इस चीज का कुछ बहादुर पर बुरे सोल्जर्स मजाक उड़ाते थे। अभी भी इसी बात पर बुरे सोल्जर्स की मैंग के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जर्नल उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए यहाँ आकर मैंग से कहते हैं कि तुम्हें हम अपनी आर्मी में एक सोल्जर की तरह रख लेंगे अगर तुम एक बड़े से मॉन्स्टर को मार कर यहाँ लाओ। उनको लगता था कि मैंग ये कभी नहीं कर पाएगा और इसके बाद वो उन्हें तंग भी नहीं करेगा। यहाँ मैंग भी उनकी बात मान उनके हाथ से मॉन्स्टर की तस्वीर लेकर निकल जाता है अपने शहर से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। लड़ना तो उसे आता ही नहीं था और रास्ते में उसे मिल भी चुका था अपना शिकार मॉन्स्टर। तो अब वो क्या करता, वो बनाता है एक ट्रैप जिसमें वो मॉन्स्टर को फंसाकर मार देता। ऐसे उसका काम आसान हो जाता और इससे पहले कि उसका प्लान कामयाब हो जाता, एक मास्क पहनी लड़की आकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। ये लड़की तो कमाल थी, लड़कों से भी अच्छी फाइट कर सकती थी ये। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मारती, वो खुद और मैंग के लगाए ट्रैप में फंसकर कहीं उड़ जाते हैं। लड़की का तो पता नहीं, पर मैंग जाकर गिरता है एक अजीबोगरीब जादुई दुनिया में। क्या उसे 90 गॉड यानी बहुत ज्यादा ताकतवर गॉड मिला है जो कि उसके दिमाग में कुछ चीजें डालता है और उसे बताता है कि तुम अपने ऊपर एतबार करना सीखो, हमेशा जो नजर आता है वैसा नहीं होता। इन सभी चीजों के बाद वो आकर गिरता है उस जगह पर जहाँ वो मास्क पहनी लड़की थी। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों ही एक ही मॉन्स्टर को मारना चाहते थे। मैंग से कुछ भी नहीं आता था, यानी लड़ाई का तो बिल्कुल नहीं पता था। वो लड़की को रोककर कहता है कि अच्छा रुको, हम दोनों ने एक ही मॉन्स्टर को मारना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारें। लड़की भी मैंग की ये बात मान जाती है और वो लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक हसीन वैली से होते हुए वो एक जादूगर को देखते हैं जो कि मिट्टी के बने जानवरों को मारकर जादुई ताकतें हासिल करता था। ये मास्क पहनी लड़की जिसका नाम शीहू है और मैंग उस जानवर को बचाने के लिए उस जादूगर से लड़ते हैं। इस सब में शीहू का मास्क भी टूट जाता है जिससे मैंग जान पाता है कि ये लड़की एक इंसान है, उनकी तरह कोई पुतला नहीं। इस वक्त में जब जादूगर अपने आप को एक ताकतवर मॉन्स्टर में बदलकर शीहू को मारने ही वाला था, तब मैंग उसे बचाता है और आखिर वो दोनों मिलकर उस जादूगर को मार देते हैं। साथ ही उन्होंने मिट्टी के बने जानवर को भी उसके चुंगल से निकाल लिया था जो अब उनके साथ साथ चल रहा था। एक जगह पहुंचने पर मैंग लड़की को बताता है कि मैं मिट्टी से बना हूँ और हमारे शहर में सभी लोग ऐसे ही हैं। मैं हमेशा से एक बहादुर सोल्जर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लड़ना नहीं आता। अब क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे इतना ज्यादा टाइम साथ गुजारने की वजह से, इसीलिए वो लड़की उसे लड़ाई सिखाना शुरू कर देती है। इस सब के गिफ्ट में मैंग उसे जंगल से एक जादुई फूल तोड़ कर देता है जिसे पहनते ही शीहू एक बिल्कुल परी बन चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ बहुत से मॉन्स्टर्स को दिखाया जा रहा था जो कि मैंग के शहर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। जबकि मैंग और शीहू भी अब अपनी मंजिल की तरफ हैं, यानी उन्होंने एक ड्रैगन को ढूंढकर मारना है। तभी रास्ते में अब उनका सामना हुआ है एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से, जिससे वो दोनों लड़ते लड़ते जमीन के इतने अंदर चले जाते हैं जहाँ लावा जल रहा था। ये मॉन्स्टर इसी लावा से आया था। वो अब मैंग को भी लावा के अंदर खींचने ही वाला था कि तब शीहू एंट्री करती है अपने दोस्त मैंग को बचाने के लिए और वो मॉन्स्टर का एक टेंटिकल यानी मॉन्स्टर के जिस्म का एक हिस्सा काट देती है, जिससे मॉन्स्टर तो उससे दूर हो जाता है। लेकिन शीहू के ऊपर मॉन्स्टर का जहर गिर चुका था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंग अपनी दोस्त को मरता हुआ कैसे देख सकता था। वो फौरन उसे उठाकर शहर ले जाना चाहता था, उसका इलाज करवाना चाहता था, लेकिन अब वो फंस जाते हैं गार के अंदर एक नदी में। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मैंग बनाता है एक पत्थर की बोर्ड जिसमें उसने शीहू को लिटा दिया था। यही हमें दिखाया जाता है कि जिस मॉन्स्टर को असल में इन दोनों ने मारना था वो भी इसी नदी में था और यहीं से निकलने की कोशिश कर रहा था।
यहाँ नदी गहरी होने की वजह से कोई चीज उनकी बोट से टकरा जाती है। ऐसे में उनकी बोट टूट गई थी और शीहू बिल्कुल मरने वाली थी क्योंकि नदी में बहुत से नुकीले पत्थर थे जो उसे लग जाते। मैंग उसे बचाने के लिए उसे पकड़कर अपने आप को पत्थरों के आगे कर देता है। सीने से कट होकर हमें दिखाया जाता है कि शीहू का कोई इलाज कर रहा था। ये कोई जादूगर हो सकता था जो अपने छोटे छोटे जादुई कार्टून्स के जरिए जादू कर रहा था। हमें पता चलता है कि इन दोनों को मरने से और किसी ने नहीं बल्कि इनके दुश्मन मॉन्स्टर ने बचाया था जो उन्हें पानी से निकालकर मैंग के शहर के पास ले आया था। साथ ही हम ये भी जान पाए थे कि जिस बूढ़ी औरत ने शीहू का इलाज किया था वो भी कोई औरत नहीं थी बल्कि वही पहले दिखाए जाने वाले गॉड थे जिसने अपना भेष बदला हुआ था क्योंकि यहाँ कोई इंसान का इलाज नहीं कर सकता था। शीहू ठीक होकर मैंग को बताती है कि वो एक इंसान है। वो और उसके दादा अपनी फैमिली को ही ढूंढने जा रहे थे कि तभी इस मॉन्स्टर की वजह से उसके दादा खाई में गिरकर मर गए। इसीलिए मैं उस मॉन्स्टर को मारकर अपना बदला लेना चाहती हूँ। ये सारी बातें बताते हुए वो मैंग की चोट ठीक कर रही थी। ये बातें बताते बताते शीहू काफी उदास हो चुकी थी और मैंग उसे खुश करने के लिए लेकर जाता है एक मेले पर। वो लोग वहाँ बहुत मजे करते हैं और रोशनियों की सैर करते हैं और मैंग कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को ढूंढूंगा, तुम्हारे शहर को ढूंढूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारा शहर पे घूमूंगा। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं जिसमें शीहू ने दी थी अपने दोस्त को एक बांसुरी और मैंग ने शीहू को एक पत्थर दिया था जिसके ऊपर उसने शीहू की तस्वीर बनाई थी। दिखाया जाता है अब उनके शहर में वही मॉन्स्टर आ गया था जिससे इन दोनों को लड़ना था। वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करना शुरू करते हैं। शीहू मॉन्स्टर से लड़ती है जबकि मैंग उसके लिए एक ट्रैप बनाता है। इस तरह वो दोनों एक साथ काम करते हुए अपने दुश्मन मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। पर तभी यहाँ वही बुरे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि हमेशा से मैंग के दुश्मन रहे थे। वो मॉन्स्टर को पकड़कर सबको ये दिखाना चाहते थे कि मॉन्स्टर को मैंग ने नहीं बल्कि उन्होंने पकड़ा है। यहाँ शीहू भी उस मॉन्स्टर को मारने ही वाली थी लेकिन तभी इन बुरे सोल्जर्स को देखकर उसे याद आता है बल्कि उसके दादा तो इन बुरे सोल्जर्स की वजह से मरे थे जो कि इस मॉन्स्टर को मारने आए थे लेकिन गलती से उन्होंने दादा को खाई से नीचे गिरा दिया था। ये सब याद करते ही वो इन बुरे सोल्जर्स से अपना बदला लेने ही वाली थी उनको मार मार कर, लेकिन तब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वो जर्नल से कहती भी है कि आपके सोल्जर्स ने मेरे दादा को मारा है, पर जर्नल उसकी जब कोई बात नहीं सुनते तो वो अपनी ताकत दिखाती है और सारे सोल्जर्स के हाथ से निकलकर जर्नल पर ही अटैक कर देती है। मैंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अपने दोस्त से कहता है रुको, उनको छोड़ दो, मैं उनसे बात करता हूँ। ये देख के मैंग भी जर्नल का साथ दे रहा है। वो लड़की गुस्से में उसे छोड़कर चली जाती है। फिर यहाँ जर्नल को भी पता चल चुका था कि इस बड़े से मॉन्स्टर को मैंग ने पकड़ा है, इसीलिए उसे भी एक बड़ा सोल्जर बना दिया जाता है। अब उसके सारे ख्वाब पूरे होने लगे थे लेकिन कहीं न कहीं वो अभी भी खुश नहीं था। दूसरी तरफ उस बड़े से मॉन्स्टर को पूरे शहर में बांध कर फिराया जा रहा था और अब लेके आया गया था उसे मैंग के सामने, जहाँ मैंग को सबके सामने उस मॉन्स्टर को मारना था। वो उसे बांधने के बजाय उसकी सारी रस्सियां, सारी जंजीरें तोड़ देता है और मॉन्स्टर मैंग को ऊपर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर से लेकर आया था एक ऐसी जगह पर जहाँ मॉन्स्टर्स का जादुई स्टोन था जिसके बारे में मैंग को भी उस 9 टेल गॉड ने बताया था। ये स्टोन तो मॉन्स्टर्स की दुनिया में होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों था? मतलब मैंग जान चुका था कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जर्नल ने ये स्टोन चुराया हुआ था। इसी स्टोन को लेने के लिए बार बार मॉन्स्टर्स उनके शहर पर हमला करते थे। उसके पास कोई चारा नहीं था यहाँ से भागने के अलावा। तभी उसकी दोस्त भी उसे यहाँ बचाने के लिए आ जाती है और जर्नल अब खाती है वही दवाई जिससे उसको बहुत ताकत मिलती। इस दवाई को हमने पहले भी देखा था जब जादूगर मिट्टी के लोगों को मार कर ये दवाई बना रहा था। इसको खाने के बाद अब वो मैंग और उस लड़की से लड़ने के लिए आ रहा था। जर्नल ने अपने पीछे सारी फौज भी लगा ली थी। मैंग सारे फौजियों को बताने की कोशिश करता है कि हमारे जर्नल बुरे हैं, वो गलत हैं, उन्होंने मॉन्स्टर्स का ताकतवर स्टोन चुराया हुआ है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो मॉन्स्टर्स भी अब यही आ चुके थे जो पहले इनके शहर पर हमला करने का प्लान करते हुए दिखाए गए थे। इससे पहले कि मैंग उस स्टोन को इन मॉन्स्टर्स को दे पाता, उसके हाथ से स्टोन गिरने लगता है। जब वो स्टोन को गिरने से बचाता है तो उसके अंदर कुछ ताकतें आ जाती हैं। वो इन सारी चीजों को समझने
की कोशिश ही कर रहा था कि उसके हाथ से वो स्टोन जर्नल ले चुका था और उस स्टोन की ताकतें अपने अंदर डालने की वजह से वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े जंगली मॉन्स्टर में बदल चुका था। शीहू और मैंग उससे स्टोन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जर्नल यहाँ मैंग को गिराकर उसका बाजू ही तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है थोड़े से पास्ट में, जहाँ दिखाया जा रहा था कि जर्नल भी एक डरपोक सा इंसान था जैसा मैंग पहले हुआ करता था और इसी स्टोन को हाथ लगाने की वजह से बहुत ताकत मिली थी कि ताकत हमेशा उसके पास रहती, इसीलिए वो स्टोन चुरा कर अपनी दुनिया में ले आया था, जिसे लेने के लिए बार बार ये मॉन्स्टर्स उनके शहर पर हमला किया करते थे। शीहू उस स्टोन को वापस लेने के लिए जर्नल से लड़ रही होती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो उस ताकतवर स्टोन से लड़ सके, उस जर्नल से लड़ सके। ऐसे में जर्नल उसके पेट में तलवार डाल देता है और तलवार बाहर निकालते हुए उससे बहुत दूर फेंकता है। मैंग को ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन वो क्या भी कर सकता था, वो तो खुद भी जख्मी था। जर्नल की ताकत की लालच अब बढ़ने ही लगी थी। उसने पूरे शहर पर हमला कर दिया था। वो शहर में रहने वाले सभी पुतलों को मारकर उनकी एनर्जीज अपने अंदर ले रहा था। इसी सब तबाही की वजह से वहाँ सलसला भी आ रहा था, यानी जमीन बहुत तेजी से हिल रही थी। जमीन के हिलने के चक्कर में जमीन टूट जाती है। ऐसे में शीहू खाई में गिरने लगी थी। मैंग उसे बचाना चाहता था, लेकिन नहीं बचा पाया था। देखते ही देखते अब मैंग दोबारा जादुई दुनिया में पहुंच चुका था, जहाँ दोबारा उसे वो गॉड मिलते हैं। गॉड उसे ठीक कर कर वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। दिखाया जा रहा था कि अब वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये सारी स्पेशल पावर्स उसे गॉड ने दी थी। इन्हीं सब ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो जर्नल से लड़ने चाहता है और उसकी बॉडी से स्टोन को वापस निकालने की कोशिश करता है। बुराई से लड़ते लड़ते आखिर वो कामयाब हो ही गया और उसे जर्नल की बॉडी से वो स्टोन बाहर निकाल ही लिया था, जिसकी वजह से जर्नल अपनी असली हालत में आकर मर चुका था। स्टोन उसने अब मॉन्स्टर्स को वापस कर दिया था और खुद वो एक पहाड़ से छलांग लगा देता है, क्योंकि वो जीना नहीं चाहता था अब अपनी दोस्त के बगैर। वो अपनी दोस्त की तरह मरना चाहता था, लेकिन तब उसकी जान वो अच्छा मॉन्स्टर बचाता है जिसने पहले भी उसकी जान बचाई थी। सभी मॉन्स्टर्स और मॉन्क की दुनिया में रहने वाले लोग उससे बहुत ज्यादा खुश थे। सभी ने उसे नया जर्नल बना लिया था, जबकि दिखाया जा रहा था कि वो यहाँ तो नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी दोस्त को ढूंढना था जो यहाँ से अचानक गायब हो गई थी। वो अपने गॉड से उसे इंसानों के शहर ले जाने को कहता है ताकि वहाँ वो अपनी दोस्त को ढूंढ सके, और यही दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।